फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को रमज़ान मुबारक। आप लोग सोच रहे होंगे कि अब तो रमज़ान ऑलमोस्ट ख़त्म होने को आया, तो अब मुबारकबाद दे रहे हैं और काफ़ी टाइम से हमारा कोई वीडियो नहीं आया। तो उसका रीज़न ये था कि हमारे घर में मुसीबत तो नहीं कहेंगे, अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश थी, अभी भी है। तो आप लोग हमें देखते हैं, हमें पसंद करते हैं, हमारा सपोर्ट करते हैं। इसके लिए हम किस हाल में हैं, किस तरह से हैं, ये सब आप लोगों को जानने का पूरा हक़ है। तो पहले ही रमज़ान को हमारे घर में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से कोई वीडियो, कोई अपडेट्स नहीं दे पाए हम, क्योंकि हम मेंटली और फिज़िकली उस कंडीशन में नहीं थे। तो रमज़ान से एक हफ़्ता पहले से ही इनकी तबीयत थोड़ी ख़राब थी। यूसुफ़ के बर्थडे वाला व्लॉग जिस दिन आया था, उसी रात को इनकी चेस्ट में पेन हुआ था, तो डॉक्टर के वहाँ गए थे। संडे का दिन था तो कोई डॉक्टर मिले भी नहीं, लेकिन आधी रात में ही ये गए हॉस्पिटल में दिखाया, तो वहाँ पर अपना थोड़ा ट्रीटमेंट दे दिया था, तो राहत मिल गई थी। फिर दूसरे दिन अपने जो फैमिली डॉक्टर हैं, फिजिशियन, उनको दिखाया, तो उन्होंने कहा कि आप लारी हॉस्पिटल है यहाँ पर, तो वहाँ जाकर आप ईसीजी करवा लीजिए। तो उनके पापा जो है पहले रमज़ान के दिन, क्योंकि हम लोग तो सहरी करके सो गए थे, ये सुबह में ही निकल गए। वहाँ काफ़ी लाइन लगानी पड़ती है, नंबर आने में टाइम मिलता है। डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिया था ऑनलाइन, तो वो एक हफ़्ते बाद का मिला था, लेकिन इन्होंने सोचा चलो लाइन में लग करके नंबर लगा लेते हैं। तो वहाँ पर ईसीजी करवाया इन्होंने, काफ़ी टाइम बाद इनका नंबर आया। सुबह में 7 बजे गए थे, उसके बाद 12:30-1 के करीब दोपहर में इनका नंबर आया। इनको डॉक्टर ने चेक किया, ईसीजी वगैरह हुआ। फिर डॉक्टर ने कहा कुछ सीरियस बात है, ऐसा करिए आपकी फ़ैमिली में कौन है। तो इन्होंने बताया घर पर मेरी वाइफ़ है, बच्चे हैं। तो उन्होंने फ़ौरन, डॉक्टर ने मेरे नंबर पे कॉल की और मुझे बुलाया फ़ोन पर ही। मतलब उन्होंने से इतना ही बोला था कि आप आ जाइए और कुछ सीरियस बात है आपसे करनी है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि मेरी क्या कंडीशन हुई होगी उस वक्त की। अरे ये तो बिल्कुल नॉर्मल थे, खुद से ड्राइव करके हॉस्पिटल गए, ऐसा क्या हो गया, ईसीजी में ऐसा क्या निकल आया कि डॉक्टर फ़ोन करके मुझे बुला रहा है। तो खैर किसी तरह से अपने आप को संभाल कर, बच्चों को समझा कर, और सहरिश और यूसुफ़ को यहीं घर पर छोड़ कर के ही मुझे जाना पड़ा हॉस्पिटल। तो जब मैं हॉस्पिटल पहुंची हुई, तो ये बाहर बैठे हुए थे डॉक्टर के केबिन के बाहर, और इनके कुछ फ्रेंड्स थे इनके साथ। तो अंदर सिर्फ मुझे ही अलाउ किया। तो जैसे ही मैं गई हूँ, मैंने मुझसे पूछा आप कौन है, मैंने कहा मैं शम्स की वाइफ़ हूँ। फिर उन्होंने कहा ऐसा है कि इनके हार्ट में ब्लॉकेज है, हार्ट के पास जो आर्टरीज़ होती हैं जिनसे ब्लड सप्लाई होता है हार्ट को, तो उसमें ब्लॉकेज है, तो आप इनको एडमिट करिए। अच्छा, हमने तो कभी ये सब ना सुना था, ना कुछ पता था कि ये क्या होता है ब्लॉकेज, ये वो। तो उन्होंने जो है इमरजेंसी में आईसीयू में एडमिट करने के लिए बोल दिया। तो मेरी ख़ुद की भी कंडीशन बहुत ज़्यादा बुरी होने लगी, बीपी और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स मेरे साथ भी हैं। खैर बिल्कुल समझ में नहीं आया अचानक से कि करें क्या। फिर मैंने कुछ अपने रिश्तेदारों को फ़ोन करके बुलाया। आप यकीन मानिए, सिर्फ़ और सिर्फ 10 मिनट के अंदर मेरे सब अपने जो यहाँ लखनऊ में अवेलेबल थे, सारे लोग वहाँ पहुँच गए, और सब लोगों ने इतनी हिम्मत दी, इतना हौसला दिया कि मतलब समझ सकते हैं आप लोग कि उस वक्त कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरे सामने तो कुछ भी नहीं था, बस इनकी हेल्थ थी कि बस ये ठीक हो जाएँ, क्या करें। जो डॉक्टर बोल रहे थे वो हम कर रहे थे। डॉक्टर ने फ़ौरन कहा फ़ौरन एडमिट करिए। अच्छा, वो एक इंसान खुद से गया ड्राइव करके, और मतलब उसको बता दिया चलो ठीक है ये प्रॉब्लम है, आपको एडमिट होना है। फिर अचानक से चलते फिरते इंसान को आप स्ट्रेचर या व्हील चेयर पर देखो, तो किसी अपने को या किसी को भी आप देखते हो तो बहुत अजीब फीलिंग होती है। वही मेरे साथ भी हुआ। खैर इनको जल्दी जल्दी सारे अरेंजमेंट्स कराए, सब लोगों ने बहुत हेल्प की, फिर वहाँ एडमिट कराया। फिर हम एडमिट, इनको शाम हो गए थे, 4 बजे तक एडमिट कराया, रूम में शिफ्ट किया, इमरजेंसी रूम में। फिर सारी जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो सब की गई। फिर रात भर हम लोग रुके। मैं छोटा सा वीडियो बनाया था वहाँ का, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पूरी रात ऐसे ही बैठे बैठे गुजर गई। मतलब आप आईसीयू इमरजेंसी रूम में हो, अगल बगल सारे पेशेंट्स हैं और सब सीरियस हालत में हैं, सबकी मतलब कंडीशन, अल्लाह ना करे कभी किसी के साथ ऐसा वक्त आए। बहुत अपना पेशेंट तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तो बिल्कुल ठीक थे, इनको कुछ ऐसा नहीं था कि हाँ इनको ज़ाहिरी तौर पे कोई प्रॉब्लम थी, कुछ था। उन्होंने कहा एडमिट करेंगे, फिर सुबह में 6 बजे जो है आप
फॉर्म फिल करिएगा, उसके बाद इनकी एंजियोग्राफी करेंगे, वो भी एक टेस्ट होता है एंजियोग्राफी, तो उससे पूरा एग्जैक्ट पता चलता है कि किस आर्टरी में ब्लॉकेज है, कितना ब्लॉकेज है। और फिर उन्होंने कहा था कि ब्लॉकेज हम चेक करेंगे, फिर उसी दौरान हम जो है स्टेंट डाल देंगे। वो एक रिंग होता है, वो नसों में डाल देते हैं, जिससे वहाँ पर ब्लड सप्लाई होने लगती है। तो वही प्रोसीजर होना था, उसके लिए रात भर हम लोगों ने वेट किया। फिर सुबह में 9 बजे इनको ले गए ओटी में। सारे पेशेंट्स को एक के बाद एक बाहर निकल रहे थे जिनका भी ऑपरेशन हो रहा था, जिनकी भी जांचें हो रही थी। फिर होते होते सुबह 9 बजे ये ओटी में गए और शाम 5:30 बजे ये ओटी से बाहर आए हैं डॉक्टर के साथ। अब आप समझ सकते हैं कि 9 बजे से लेकर 5:30 बजे तक का टाइम मेरे लिए कितना भारी गुजरा होगा। मेरे काफ़ी अपने बस्ती से, जहाँ से हम लोग बिलोंग करते हैं, वहाँ से भी मेरे अम्मी पापा भाई और इनके भी भाई बहन, सॉरी भाई नहीं आए थे क्योंकि इनके बड़े भाई की भी तबीयत ख़राब थी, और इनकी भाभी बहन और भाई के बच्चे सब आ गए थे। तो मॉरली तो काफ़ी सपोर्ट मिल रहा था, लेकिन एक वही था कि वो इंतज़ार कि अंदर से क्या ख़बर आएगी, क्या होगा। एक एक पल मेरे ऊपर ऐसा पहाड़ जैसा गुजर रहा था, और बता नहीं सकते कि एक एक इंसान के चेहरे में, हर निकलते हुए पेशेंट के साथ ऐसा लग रहा था कि ये बाहर आएंगे और बिल्कुल ठीक होंगे और अभी चल कर आएंगे बाहर। खैर किसी तरह से 9 बजे से 5:30 बजे का वक्त आया। इस दौरान बहुत ज़्यादा, मतलब एक तो अकेले, मतलब कभी हम जब भी हुआ है यूसुफ की डिलीवरी के दौरान या कभी भी तबीयत ख़राब हुई है तो ये मेरे साथ होते, मतलब हम ओटी में होते थे, ये बाहर होते थे और सब चीज़ें करना, सब इंतज़ाम करना। और ये पहली बार ऐसा हुआ था कि सब कुछ हमें देखना पड़ रहा था। और आप लोगों को पता ही होगा हॉस्पिटल में ज़्यादा पर्सन्स अलाउ नहीं करते हैं, तो अकेले मुझे ही अंदर अलाउ किया था रात भर इनको देखना। फिर ओटी के बाहर भी अकेले खड़े रहना। मेरा एक कज़िन था, वो भी आ गया था, तो उसने भी बहुत सपोर्ट किया था। तो जो भी बाहर की चीज़ें थी वो देख ले रहा था। और वो इंतज़ार कैसे गुज़रा है वो बता नहीं सकती हूँ मैं। कुछ खबर नहीं आ रही थी अंदर से क्या हो रहा है। फिर एक गार्ड था, उसने मुझे देखा कि ये बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है, तो उसने कहा आप परेशान मत हो। वहाँ का कोई स्टाफ था, उसने कहा मैं अंदर जा रहा हूँ और आप अपने पेशेंट का नाम बताइए, मैं उनकी खैरियत लेके आऊँगा। तो मैंने इनका नाम बताया, फिर वो अंदर गया ओटी में, वहाँ से बाहर निकले वो, तो उन्होंने बताया कि वो ठीक हैं, लेटे हुए हैं, और जो है वो तो कुछ गा वा रहे हैं। तो गाना नहीं गा रहे थे, ये अक्सर जो है गौश पाक की नात पढ़ते हैं, तो वही ये कर रहे थे। नर्वस हो रहे होंगे क्योंकि सारे पेशेंट्स को इनके सामने ट्रीटमेंट मिल रहा था, ये वो सारे पेशेंट्स को देख कर के इंसान घबरा ही जाता है। ओटी का एक्सपीरियंस मेरा भी है, तो समझ सकती हूँ कि क्या हालत होती है अंदर जा कर के। तो उस स्टाफ ने, मतलब वो जो थे, उन्होंने आकर मुझे बताया कि हाँ वो तो ठीक है, तो कुछ राहत मिली कि चलो ये ठीक है, कम से कम ये घबराए हुए नहीं है, ये हिम्मत दिखा रहा है, तो मुझे भी हिम्मत दिखानी चाहिए। फिर 5:30 बजे सारे पेशेंट्स तो निकल गए थे वहाँ से, सिर्फ 2 ही थे, तो ये निकले। फिर इनके साथ इनके डॉक्टर थे, तो उन्होंने बताया, तो उन्होंने क्या, इन्होंने खुद ही मुझे बताया, स्ट्रेचर पर लेटे हुए थे, और मुझसे कहा कि अरे वो कुछ टेंशन की बात नहीं है, और जो है तुम रो क्यों रही हो, सब ठीक है। और उन्होंने कहा है कि बाईपास सर्जरी होनी है, लेकिन करवाना नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि स्टेंट नहीं पड़ा। तो थोड़ा गुस्सा भी है, मैं हमने कहा अरे स्टेंट पड़ जाता तो हम लोग सुकून से अभी घर जा रहे होते ना। और ये तो ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है जो उन्होंने बताया। डॉक्टर्स ने ये बताया कि इनकी 3 आर्टरीज़ ऐसी हैं जो ब्लॉक हैं, 60 to 70% एक है, और 80 to 90% एक है, और एक आर्टरी जो मेन आर्टरी है वो 100% ब्लॉक है। तो ये सब सुनते ही बिल्कुल हालत ख़राब हो गई, समझ में नहीं आया क्या करें, क्या हो रहा है, क्या होगा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर इन्होंने भी कहा, इन्होंने तो ऐसी हिम्मत दिखाई है क्योंकि मेरे वहाँ हम दोनों में, मतलब एक होता है ना कि सिचुएशंस में इंसान घबरा जाता है, तो वो घबराने वाले इंसान ये थे, हम नहीं। लेकिन वहाँ पर बिल्कुल अपोजिट हो गया, ये बिल्कुल आराम से सारी चीज़ें पॉजिटिवली ले रहे हैं, बता रहे हैं, आगे का भी कह रहे हैं कि कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। लेकिन मेरी तो हालत ख़राब, और वहाँ पर किसी को भी अलाउ नहीं कर रहे थे। फिर हमें दूसरे फ्लोर पर शिफ्ट कर दिया, और वहाँ सारे हार्ट पेशेंट और सारे सीरियस पेशेंट्स थे, और मतलब क्या ही बताएं, हर पेशेंट को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी। मतलब आसपास का माहौल इतना डरावना था कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और वहाँ पर हम दोनों को एक साथ पूरा 1.5 दिन गुजारना था, जो हम लोगों ने बहुत हिम्मत से गुजारा भी। और मेरी ज़िंदगी में इससे पहले भी बहुत एक बुरा हादसा हुआ था जब मैंने अपना एक बेबी खोया था।
उससे भी बुरा हादसा ये रहा, मतलब ये है तो सब कुछ है। इतनी बड़ी चीज़ हुई थी कि मैंने अपना बच्चा खोया था और बहुत टाइम बाद वो बच्चा हमें मिला था यूसुफ से पहले। तो इन्होंने सँभाल लिया था, ये थे और सैरिश थी, इन दोनों ने मुझे सँभाल लिया था। ऑलमोस्ट मैं डिप्रेशन में चली गई थी, 3 महीने तक मैं रूम से बाहर नहीं आई थी। इन लोगों ने इतने अच्छे से सँभाल लिया तो मेरे अंदर भी था नहीं, जब इन लोगों ने मेरी इतनी हेल्प की है तो आज जब इनको मेरी मदद की ज़रूरत है, आप समझ सकते हैं कि मेरा दिल कर रहा था कि मैं फूट-फूट कर रोऊँ, लेकिन मैं अपनी आँखें नहीं भिगा रही थी इनके सामने। और बिल्कुल हिम्मत के साथ अल्लाह पाक से सिर्फ यही दुआ करी थी, अल्लाह पाक हिम्मत दीजिए, अगर हम टूट गए तो ये इनका क्या होगा। तो एक दूसरे का साथ हम लोगों के लिए वहाँ रियलाइज़ हुआ कि कितना इम्पोर्टेंट है और कितना मजबूत है हम लोगों का साथ। कहते हैं ना कि हर सिचुएशन जो आती है हमें कुछ सिखाने के लिए, कुछ बताने के लिए आती है। हर चीज़ में, हर सिचुएशन में अल्लाह की कुछ मसलहत होती है। तो इसमें वो तो अल्लाह ही जाने कि अल्लाह की क्या मसलहत थी, लेकिन हम दोनों का जो रिलेशन था वो बहुत मजबूत हो गया, पहले से भी कहीं ज़्यादा, और एक ताज़गी मिल गई। आप लोग सोच रहे होंगे इस सिचुएशन में ये सब चीज़ें, हाँ, ये हुई हैं। और मेरे साथ मेरे इतने अपने थे, जो दूर थे वो फ़ोन से थे कांटेक्ट में, जो यहाँ थे वो सब वहाँ पहुँच गए। बारी-बारी से हॉस्पिटल में मुझसे मिलने आ रहे थे और मेरी वो कंडीशन थी कि अंदर रूम में इनके सामने बिल्कुल एक मज़बूत, बिल्कुल रिलैक्स और बिल्कुल पॉज़िटिव, और बाहर निकल कर वॉशरूम में जाकर या सिटिंग एरिया में जाकर मैं अपना गम मतलब निकाल रही थी आँसू। आँसुओं से इनके सामने नहीं रो सकती थी, बाहर जाकर वहाँ ऐसा लग रहा था कोई अपना आ जाए और मुझे गले लगा ले और मैं चीख-चीख कर रो लूँ, ताकि मेरा जो दुःख है, मेरा दर्द है वो बाहर निकल आए। तो ऐसा फिर मेरी कज़िन है, मेरी दादी के साइड की और मेरी नानी के साइड की, दोनों ही कज़िन्स मेरी जो हैं आई, और उन लोगों से मिलकर मेरा काफ़ी दिल हल्का हुआ। एक कज़िन है मेरी अस्मा, जो रात में मुझसे मिलने आई जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी मुझे, तब वो मुझे मिली। आप समझ नहीं सकते हो, हम दोनों का रिलेशन बचपन से इतना अच्छा है। मतलब हम दोनों कज़िन्स भी हैं, बहनें, आपस में एक-दूसरे को बहन की तरह भी समझते हैं, और उससे कहीं ज़्यादा हम लोग एक-दूसरे के करीब इसलिए हैं क्योंकि हम दोस्ती वाला रिलेशन हमारा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो वो बॉन्ड जो था ना, वो बॉन्डिंग वहाँ पे नज़र आई कि हम दोनों एक-दूसरे के लिए क्या हैं, वो हम लोगों ने भी फ़ील किया। थैंक यू अस्मा। और मेरी फूफी की बेटी है सदफ़, वो भी आई, उसने भी बहुत सपोर्ट किया और बहुत मज़ा किया है, बहुत अच्छी है। उस माहौल में भी आकर इनको भी इतने अच्छे से सँभाला, इनसे भी खूब अच्छी बातें की, हमें भी सँभाला। तो सबके लिए जो अपने थे, सब ने, जो दूर बैठे थे, जो नहीं आ सकते थे, वो तो समझ सकती हूँ कि उनके ऊपर क्या गुज़री होगी। उन लोगों ने दुआओं के ज़रिए अपना प्यार हम तक पहुँचाया। तो अल्लाह पाक ने बहुत, उनकी मसलिहत वही जाने, लेकिन हमने जो चीज़ें रियलाइज़ की हैं कि हम दुनिया में अकेले नहीं हैं। हम इस शहर में अकेले रहते हैं बट अकेले नहीं हैं। और इतने लोग हैं हमारे लिए दुआ करने वाले, इतने लोग हैं हमारा सपोर्ट करने वाले। अल्लाह का बहुत-बहुत शुक्र है। और आप लोगों से काफ़ी ज़्यादा, मतलब रमज़ान से पहले जैसे सब लोग तैयारी करते हैं वैसे हमने भी की थी। आप समझ सकते हैं, मेरे घर में मसाले रेडी पीस करके रखे हुए थे, और इफ्तार के लिए चीज़ें, मतलब हर एक चीज़, फ्रूट्स आके रखे हुए थे कि शाम को इफ्तार होगी। अ, खाने की चीज़ें, हर एक चीज़, सब कुछ मेरा, मतलब एक चीज़ें मेरे किचन में सब मैंने अरेंज करके रखी हुई थी कि इबादत करनी है, उसमें कोई रुकावट ना आए, क्योंकि हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं मेरे भी। लेकिन रोज़ा मतलब उस दौरान रोज़ा तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं था रहना। तो ये जो आज़माइश का वक़्त था वो अल्हम्दुलिल्लाह गुज़र गया है, और डॉक्टर ने इनको बाईपास सर्जरी बताई है, लेकिन हमने उनसे टाइम लिया था कि हम कोई भी डिसीज़न इतना जल्दी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा ऑपरेशन होता है और इसके बाद लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी, और हमारे बच्चे भी छोटे हैं अभी, बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं जो हमें निभानी हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग दुआ कीजिए कि हम इस वक्त को, अल्लाह ने जो हमारे ऊपर डाला है, तो हम पार कर सकें इसे, और अल्लाह की इस आज़माइश में हम पास हो सकें। और सबकी दुआएं हैं। और इतने अच्छे महीने में इतनी बड़ी मुसीबत इतने अच्छे महीने में आई है कि इंशाल्लाह सिर्फ दुआओं से ही टल जाएगी, ये मेरा यकीन है, मेरा अक़ीदा है। और इनके अंदर भी बहुत पॉजिटिव थिंक है कि इंशाल्लाह दवाओं से ही हम ठीक हो जाएंगे, ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मेरे घर में कई बार मोजज़े हुए हैं, मेरे साथ भी हुए हैं, मेरी बच्चियों के साथ भी हुए हैं, तो फिर कभी वो शेयर करूँगी। तो अभी तो ये मेडिकेशन पर हैं, दवाएँ चल रही हैं, डॉक्टर ने 2 से ढाई महीने का टाइम दिया है कि आप सोच लो कि आपको कहाँ ऑपरेशन कराना है। इंशाल्लाह ऑपरेशन नहीं कराना होगा। आप लोगों से भी गुज़ारिश है कि इस रमज़ान के महीने में, और अब तो शब क़द्र की भी शुरू हो गई है, आज पहली शब क़द्र थी, तो
जितना हो सके आप लोग सबके लिए दुआ कीजिएगा। हम भी सबके लिए दुआ करते हैं और सबकी दुआओं के सिले में अल्लाह हम लोगों को भी शिफा दे और ये मुसीबत जो हमारे घर में आई है ये टल जाए और ऑपरेशन की नौबत ना पड़े। आप सब लोगों से दुआ की गुजारिश है कि आप लोग दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक इनको सेहत दें, और सेहत देना, ज़िंदगी देना सब अल्लाह के हाथ में है। कोई डॉक्टर नहीं, कुछ नहीं, मेरा किसी पे कोई यकीन नहीं, ये ज़रिए हैं। तो ज़रिया सिर्फ एलोपैथ क्यों, ज़रिया सिर्फ ऑपरेशन क्यों है? मेडिकेशन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सबसे बड़ी दवा तो दुआ है, दुआ से बढ़ के कोई दवा नहीं। दवा में भी असर दुआ की वजह से आता है। तो सब लोग, इतने सारे लोग दुआएं कर रहे हैं, हम भी दुआएं कर रहे हैं, आप लोग भी कीजिएगा। और बस इंशाल्लाह इस रमज़ान में अल्लाह पाक सब के रोज़ों को कबूल फ़रमाए, सबकी इबादतों को कबूल फ़रमाए, और हमसे जो छोटी मोटी टूटी फूटी इबादत हुई है वो अल्लाह कबूल करे। मेरी बच्ची पूरे रोज़े रख रही है, पूरी नमाज़ें पढ़ रही है, बहुत इबादत कर रही है, दुआ कर रही है। आप लोगों की दुआ, हम लोगों की दुआ मिलकर इंशाल्लाह रंग लाएगी। और कुछ ट्रीटमेंट है, कुछ घरेलू चीज़ें हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं। अल्लाह से दुआ है, आप लोग भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह उनको ज़रिया बनाकर इनको शिफा दे दे। और काफ़ी हद तक ये ठीक है पहले से। और इनका भी छोटा सा क्लिप मैं डालूँगी। इन्होंने भी अपनी खैरियत के बारे में खुद से बताया है, थोड़ा वो हॉस्पिटल से आने के कुछ ही रोज़ बाद का है, तो आप लोग देखिएगा। और हॉस्पिटल में भी जो थोड़ा बहुत बना पाए थे वो तो कंडीशन ही नहीं थी कि कोई वीडियो बनाते कुछ है, लेकिन रात भर जाग रहे थे, बैठे हुए थे, तो थोड़ा सा छोटा सा वीडियो बनाया था। वहाँ आप देखिएगा कि उस कंडीशन में इमरजेंसी आईसीयू में एडमिट होकर भी बंदा अल्लाह से अगर जुड़ा हुआ है तो वो किस तरह से, हर कोई जगह कोई मैटर नहीं करता है कि क्या मशीनें लगी हैं, मुझे क्या हुआ है, मेरे आसपास कौन है, इतने सीरियस पेशेंट थे, अल्लाह उनको भी शिफा दे। ये किस कदर अल्लाह से जुड़े हुए हैं ये आप देखिएगा। तो वहीं से मेरे अंदर ये हौसला आया कि इंशाल्लाह अल्लाह पाक सब कुछ ठीक करेंगे, डरना नहीं है और डर भी नहीं रहे हैं। इंशाल्लाह सब ठीक होगा। ये आजमाइश का वक्त है, ये भी गुजर जाएगा। हमारे बुज़ुर्गों पर, हमारे पैगम्बरों पर कितनी बड़ी बड़ी आजमाइशें आई, तो क्या वो घबरा गए थे? घबराना तो इंसान की फितरत में है, लेकिन अल्लाह से यकीन है, अल्लाह के ऊपर यकीन है, इंशाल्लाह वो शिफा देगा। ज़रिया वो एलोपैथ को बिल्कुल ना बनाए, किसी भी और पैथी में, किसी भी और तरह से, किसी ज़रिए से इनको शिफा दे दे। शिफा देना अल्लाह का काम है, ज़रिया वो किसी को भी बना दे, लेकिन ये ऑपरेशन नहीं, इंशाल्लाह नहीं होगा। आप लोग भी दुआ कीजिएगा। और वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, बातचीत थोड़ी लंबी हो गई है, कहना बहुत कुछ चाह रही हूँ लेकिन टाइम नहीं है। आप लोगों का भी वक्त ज़्यादा नहीं लूँगी, दुआओं में याद रखिएगा। अब काफ़ी बेहतर है हालात पहले से, इंशाल्लाह जैसे जैसे होगा। अभी हम लोगों के घर में कोई ईद का कुछ नामो निशान नहीं है, किसी के कोई कपड़े नहीं आए, कुछ नहीं आए, बस दिल दिमाग इनमें लगा हुआ है कि इनको शिफा मिले। और इनके बड़े भाई की भी तबीयत ख़राब है, उनका भी ऑपरेशन हुआ, उनके लिए भी दुआ कीजिएगा। और दुनिया में जो भी लोग जहाँ भी बीमार हैं, परेशान हैं, अल्लाह सबको शिफा कामिल अता फरमाए, सबके लिए दुआ है। आप लोग भी दुआ कीजिएगा। मिलते हैं आगे। अस्सलामुअलैकुम। बड़े दिन बाद ब्लॉग में हम लोग आए हैं, क्योंकि अभी इधर लगभग 10 दिनों से थोड़ा मेरी तबीयत ख़राब थी, जो कि 12 तारीख को मैं ऐसे मार्केट गया था, तो मुझे थोड़ा हार्ट के पास थोड़ा पेन हो रहा था और चलते समय दर्द हो रहा था। तो हमने सोचा लाओ ईसीजी करवा ले। तो मैं लारी में गया, डॉक्टर ने रिकमेंड भी किया था कि आप लारी जा कर के एक बार ईसीजी वगैरह करा लीजिए। तो मैं जब वहाँ पहुँचा तो डॉक्टर ने ईसीजी किया, तो ईसीजी में बोला कि ब्लॉकेज है। तो डॉक्टर ने पूरा डरा दिया, बोला कि नहीं आपको रुकना है, आप फैमिली को बुलाइए, आप नहीं जा सकते, कुछ भी हो सकता है आपके साथ। तो हमने उस समय वाइफ को फ़ोन किया, वहाँ पे आई, तो डॉक्टर ने बोला कि आपको एडमिट होना पड़ेगा तुरंत के तुरंत, और आपको स्टेंट डालना पड़ेगा। तो उसके बाद ये हुआ कि अब हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, 13 तारीख को ऑपरेट होगा। तो सब लोगों ने दुआ भी किया और वशफाक का मेरे करम भी रहा है। तो वहाँ पे जब मैं ऑपरेशन थिएटर में गया तो पता चला कि वहाँ पे आपका स्टेंट नहीं डल सकता है, क्योंकि आपकी 3 नसें ब्लॉक हैं। तो ये बहुत बड़ा अल्लाह का करम था कि वहाँ से हॉस्पिटल से हम लोग वापस चले आए, क्योंकि अगर स्टेंट डल भी जाता तो आदमी, चूँकि शुगर भी हमको है, तो कोई ना कोई और भी बीमारी घेर लेती। बाकी उन्होंने बोला कि आपका एंजियोग्राफी होगा, और एंजियोग्राफी से पता चलेगा कि कितना ब्लॉकेज है, उसी समय अगर जो स्टेंट डालना होगा तो डाल देंगे। तो हमने कहा ठीक है चलो एंजियोग्राफी कराते हैं। एंजियोग्राफी कराने के बाद जब उन्होंने कैमरा वगैरह डाला, तार वगैरह डाला नस में, तो यहाँ से डाला था उन्होंने, यहाँ से। तो उसके बाद उन्होंने बोला
ये इधर से यहाँ से। तो उन्होंने बोला कि अभी आपका ब्लॉकेज चूँकि 100% है ब्लॉकेज, तो आपका स्टन नहीं डल सकता है, या छल्ला भी इसको बोलते हैं, छल्ला नहीं डल सकता है, तो आपको बाईपास सर्जरी करानी पड़ेगी।